हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज इंटरनेशनल वुमेन डे के ईव पर मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ जो हमें एम्पावरमेंट की तरफ लेकर जाएंगी। फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर इज़ दैट वी विमेन शुड सपोर्ट एंड अपलिफ्ट अनदर विमेन। हमें कभी भी दूसरी विमेन को डाउन नहीं करना चाहिए, हमें उसको अपलिफ्ट करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसका हौसला और बढ़ाना चाहिए। किसी भी तरह की जेलसी की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ये हमारे में पता नहीं कहाँ से फीलिंग है कि एक औरत ही दूसरी औरत की टांग खींचती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ही खुद एक दूसरे की सपोर्ट और एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं। तभी जो वुमेन है इंडिया की ज़्यादा एम्पावर होंगी। क्योंकि वुमेन को मेन प्रॉब्लम क्या आती है, चाहे वो घर में हो चाहे वो वर्क प्लेस में हो, एक वुमेन ही दूसरी वुमेन को डाउन कर देती है। वी आर नॉट फेसिंग एनी काइंड ऑफ ट्रबल फ्रॉम मेल सोसाइटी, but we are facing trouble from our own women society. And I feel that women should support another woman. A real woman is that who sets another woman's crown. And the second thing is that we should be financially literate. हमें अपने फाइनेंसिस के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए। कैसे हमने उन्हें यूज़ करना है, कैसे हमने उन्हें कहीं इन्वेस्ट करना है, कैसे हमें पता होना चाहिए कि हमारे बैंक में जो पैसे हैं, अगर हम खुद कमा रहे हैं, कि हमने कैसे निकालने हैं। जो मेन बेसिक्स है, हाउ टू गेट द मनी फ्रॉम द बैंक, हाउ टू डिपॉजिट द मनी इनटू द बैंक, and how to use it in a better way for our own good future। हमें बेसिक नॉलेज जो है फाइनेंशियली लिटरेसी के लिए हमें पता होनी चाहिए। वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर पर्सन इन ऑर्डर टू टैकल आवर ओन मनी। हाँ, गाइडेंस ज़रूर लें, हेल्प ज़रूर लें दूसरे व्यक्ति से, लेकिन फुली अपना सारा कुछ दूसरे पर ही ना छोड़ दें। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपने अपने पैसे कैसे यूज़ करने हैं। यू शुड बी फाइनेंशियली लिटरेट। सेकेंड थिंग इज़ दैट अगर आपके साथ कोई गलत चीज़ होती है, कोई गलत, चाहे नॉर्मल सी कोई स्टेटमेंट ही कोई होती है, या एनी थिंग यू फील दैट इज़ अगेंस्ट योर विश, दैट इज़ अगेंस्ट योर वी कैन से दैट इज़ अगेंस्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट, तो आप उसे रोको। और अगर आप ऐसा रिलेशन है जहाँ पर आप रोक नहीं सकते, नहीं तो एटलीस्ट टोको ज़रूर। रोको नहीं तो टोको। ये हमारे समर्थ गुरुदेव सिद्धार्थ औलिया जी हमें सिखाते हैं। ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एवरीवन मस्ट फॉलो दिस रूल कि रोको नहीं तो टोको। And the third thing that I would like to share is that to all the parents, do sensitize your male child। जो आपके बॉयज़ हैं आप उनको सेंसिटाइज करके रखें। कि जैसे हम नॉर्मली मूवीज़ में देखते हैं कि अगर एक लड़का लड़की को कोई टीज़ कर रहा है, छेड़ रहा है, एंड द गर्ल इज़ फीलिंग हैप्पी, मूवीज़ में ऐसे दिखाते हैं कि लड़की खुश हो रही है और गाना गाना स्टार्ट करती है, एंड दे फॉल इन लव विद वन अनदर। बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी इन द रियल वर्ल्ड। वी फील कि अगर एक लड़की को टीज़ किया जाता है, शी फील्स वेरी बैड, शी फील डिसरिस्पेक्टेड, शी डोंट फील गुड। हमें बॉयज़ को, अपने जो बॉयज़ हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उन्हें हमें सेंसिटाइज करना चाहिए। एंड आई बीइंग अ टीचर, आई ऑलवेज ट्राई टू सेंसिटाइज द बॉयज़ ऑफ माई क्लास। And second thing, we should also teach them to respect the girl classmate or the girl around in the society। And the third thing that I would like to share is, हम जो वुमेन है ना, डोंट ट्राई टू बी ए सुपर वुमेन, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस एवरीवन एट द कोस्ट ऑफ योर हेल्थ और एट द कोस्ट ऑफ योर ओन पीस ऑफ माइंड। आप सभी को ऐसा मत करें कि वी आर नॉट लाइक कि हम कोई राजमा चावल नहीं है, वी आर टू इम्प्रेस एवरीवन। आप उतना ही काम करें जितनी आपकी हेल्थ अलाउ करती है, जितना आपका पीस ऑफ माइंड बना रहे जिससे। So don't try to be a superwoman. We can take the help of other women, and there are all people around us are very good.
एंड दे विल हेल्प यू। सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सभी विमेन बहुत अच्छी हैं, आप उनकी हेल्प लें। डोंट ट्राई टू बी ए सुपर वुमेन। अगर आपको कहीं कुछ ऐसा अलग करना है, देन यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर आपको कुछ ना कुछ अपने मिशन के लिए, अपने गोल के लिए, या कुछ सोसाइटी में कोई चेंज लानी है, कुछ आपके साथ कुछ गलत हुआ है, यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन टू चेंज द सोसाइटी और टू रेज योर वॉइस। अगर आपने अपनी आवाज़ उठानी है, गलत बात कभी भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। मैं सिख फैमिली से हूँ। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी आखिरकार संत होते हुए भी वो सिपाही बने। उन्होंने कृपान उठाई, उन्होंने जंग के मैदान में मुगलों के अगेंस्ट वॉर किया, क्योंकि सहनशीलता का एंड हो चुका था। उनको भी आवाज़ उठानी पड़ी। सो नेवर एवर, ऑलवेज कीप ऑन एब्जॉर्विंग एंड ऑलवेज कीप ऑन सेक्रीफाइसिंग। और हमेशा बर्दाश्त मत करते रहें। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, ठीक है। हम आउट ऑफ लव कर देते हैं हम वुमेन, बट दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया, क्योंकि दूसरे लोग फिर आपकी अनड्यू एडवांटेज लेते हैं। एंड द अदर थिंग, ऑन सेल्फ डिफेंस, वी शुड नो हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहें। हमें पता होना चाहिए हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। कीप सम थिंग्स इन योर पर्स like pepper spray or any red chili or anything else like that, so that you can support yourself and you can have a self defense of yourself. Towards the end, I would like to conclude with a beautiful song that आपने भी जो बहुत बार सुना होगा, कि अगर हम अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तभी हम कह सकते हैं, दीवारें ऊंची हैं, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव में छाले हैं, सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आज़ादी की जंग। बेखौफ आज़ाद है जीना मुझे, बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे। थैंक यू सो मच। आई होप इट विल हेल्प यू। एंड आप भी अपने व्यू पॉइंट्स शेयर करें। आप कैसे अपने आप को एम्पावर करते हैं? डू शेयर, like, subscribe and comment. Thank you so much for listening so patiently to me. Thank you so much.